Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि मई मंथ में। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो मई मंथ का लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं एक्वेरियस, क्या निकल के आ रहा है मई मंथ की स्टार्टिंग में। देखिए, शुरुआत में ही 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो सबसे पहले आपको अलर्ट निकल के आ रहा है कि आप अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। गॉसिपिंग की एनर्जी से आपको दूर रहने को बोला जा रहा है मई मंथ में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में कंपटीशन आपसे रखते हैं। तो आप आगे बढ़ रहे हो तभी तो कंपटीशन रख रहे हैं, रखने दीजिए। आप अपनी एनर्जीज पर काम करिए, अपने रिलेशनशिप अपने करियर को एक प्राइवेसी में लेकर जाइए और एफर्ट लगाते जाना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको पिछले समय से आ रखे हैं, जो भी चैलेंजेस एक्वेरियस आप फेस कर रहे हो ना, वो चैलेंजेस को ना आपने ओवरकम करना सीख लोगे मई मंथ में। तो जो चैलेंजेस हैं रिजॉल्व होंगे, एक सही वे में आप अपनी लाइफ को डील कर पाएंगे, सही वे में आप लाइफ को लेकर आगे जा पाएंगे। ठीक है, क्विक चेंजेस को कार्ड ये शो करता है, मतलब सडन चेंज आना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका मई मंथ में स्टार्ट हो रहा है जो पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और यहाँ पर ना एक हाई ड्रामा किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट कर रखा था रिलेशनशिप में, तो वो ड्रामा आपकी लाइफ से रिलीज होगा। और यहाँ पर ना एक्वेरियस आप अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करोगे, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको अचीवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकता है या नेम फेम फॉर्च्यून आपको गेन करा सकता है। और यहाँ आपके जो प्लान्स रहते हैं, जो आपकी स्ट्रेटजीज रहती है ना, फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, मे बी आपके काम नहीं बन रहे हैं ना पिछले समय से, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी रिलीज होंगी। इजी गोइंग लाइफ बनाने के लिए आप एफर्ट लगा सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने पहले भी बोला, याद रखें कि आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपका अग्रेसिव नेचर कई बार आर्ग्यूमेंट्स में लेकर जाता है, फिर आपका ही लॉस होता है। ठीक है, वैसे तो ये शुरुआत अगर 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है ना, तो अभी तक जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, अभी तक जो टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, वो सब कुछ यहाँ पर मई मंथ के स्टार्टिंग से ही रिलीज़ होगा एक्चुअली। ठीक है, अथॉरिटी को गेन भी आप कर सकते हैं। देखिए, आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, तो सबसे पहले ना मई मंथ में आपका कन्फ्यूज़न रिलीज़ होगा, या आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड चल रहे हैं एक्शंस को लेकर, तो उनका कंफ्यूजन भी दूर हो रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड का आना, क्लैरिटी आपको मिल रही है, लेकिन आप जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना लोगों पर, वो नहीं करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आपको एक्शंस लेना है और रिएक्शन देना है। और यहाँ पर ना आप कुछ क्रॉस रोड्स पर हैं। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी मई मंथ में बन पाएगी कि एक्चुअली आप लाइफ में अचीव क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हो। और बैकग्राउंड में एक वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो वैसे ही आपका किसी पर्सन के साथ डीप बॉन्ड या डीप कनेक्शन यहाँ पर बन सकता है। लाइफ पाथ जर्नी को आप फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर डिफेंसिव आप बनने की कोशिश करोगे। तो अभी तक क्या था कि आप डिफेंसिव नहीं बनते थे, लेकिन आपको जो चीज़ गलत लग रही है एक्वेरियस, उसे आप निगलेक्ट करने की कोशिश करोगे, एलिमिनेट करोगे। और जो ब्लॉकेजेस आपके करियर एंड रिलेशनशिप में आ रखे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे और आप एक एक्शन ले पाओगे। लोगों की हेल्थ भी काफ़ी डाउन चल रही है पिछले समय से ना, तो हेल्थ कॉन्शियस आप बन रहे हो और हेल्थ में आप रिकवरी देख पाएंगे। तो रिकवरी आ रही है आपके करियर एंड रिलेशनशिप में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो एक सैड मूड में चल रहे हैं। वो इस सैड मूड से बाहर आके एक्शन लेना चाह रहे हैं, और उनकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है और आप भी अटैच हो एक्चुअली, तो आप दोनों की एनर्जीज यहाँ रियूनाइट हो रही हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कई बार आपके पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, अग्रेसिव नेचर हो जाता है,
तभी आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप दोनों में कन्फ्लिक्ट है, स्टार्टिंग में ही कन्फ्लिक्ट का मैसेज आया था, वो रिलीज़ हो रहा है और आपको बोला जा रहा है लेट गो करना सीखिए। जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो एनर्जीज़ आप फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है इंस्टेंट रिलीज़ करना चाहिए, इंस्टेंट एक्शंस लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी सिंपली आपको मैसेज दे रही है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है, बट आप सॉल्यूशन देखते नहीं हैं। तो मई मंथ आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा सकता है। जो आइसोलेशन वाले मोड में आप पिछले समय से चले आ रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज हो सकते हैं। खैर अभी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स तो और अच्छे से पता चलेगा। बाकी अभी तो दिख रहा है कि आप अलोन ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। थोड़ा सा पीस आप अपने माइंड में लेकर आना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है। बॉटम से हैंगड मैन है, तो जो चीज़ें एकदम स्टक पड़ी हुई हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जो भी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो एक डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ पाओगे। एक्शंस को आप ले पाएंगे कि क्या एक्शन लेना चाहिए। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू स्ट्रेटजीज़ एंड न्यू प्लानिंग्स को आप आगे लेकर जा रहे हैं, नई चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। कौन सी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्या बोलती जा रही थी। आप एक क्वीन की पर्सनैलिटी रखते हैं, इतना शाइनिंग मोड में जाते हो ना, तभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन के रह रहे हो। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है कि आप जिससे अचीव करना चाह रहे थे कुछ, तो आपको यहाँ पर सक्सेस गेन हो रही है, अथॉरिटी में आ रहे हो, एडवेंचरस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, स्ट्रॉन्ग आप बन रहे हो। तो वैसे ही लोग आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, बट आपका जो ऑरा होता है, आपकी जो प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज होती हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो कोई आपके जैसे बन भी नहीं सकता है। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हो आप बाकी लोगों को। ये कार्ड आपकी क्रिएटिव एनर्जीज को भी डिफाइन कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी को आप परस्यू कर सकते हैं। सोल ओरिएंटेड आप दिख रहे हो, वार्म आपका नेचर दिख रहा है, काइंड नेचर दिख रहा है, पैशनेट, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी को गेन करने वाला कार्ड है। और मेन चीज़ है, आप जिसे अचीव करना चाह रहे थे करियर एंड रिलेशनशिप में, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जैसे ही मे की स्टार्टिंग होगी आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें अभी सही नहीं हैं, लेकिन जैसे मंथ आगे बढ़ेगा वैसे आप अपनी पार में आते जाओगे और एक सक्सेसफुल मोड में जाते जाओगे। ठीक है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में जा रहे हो। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड है, तो यहाँ पर आप दोनों में बैलेंस बना रहे हो। कन्फ्यूज़न था, यहाँ पर आपको क्लैरिटी दी जा रही है। तो टेम्परेंस का आना, यूनिवर्स, भगवान की ब्लेसिंग्स आप इसको मानिए कि आपको दी जा रही है। और यहाँ पर ना आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड दिख रहे हो। कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग भी आ सकती है रिलेशनशिप वाइज। 14 नंबर का कार्ड है जिससे नंबर 5 बनता है, जो चेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चेंज आ रहा है, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पर जो सिचुएशंस अभी आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल आपकी सिचुएशंस जा रखी थी ना, तो आप कंट्रोलिंग एनर्जीज में आ रहे हो। ठीक है, फ्रीडम आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। सजिटेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी धनु राशि से भी डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अपने इमोशंस को आपने बैलेंस करना सीख लिया, वरना आप ओवर इमोशनल हुआ करते थे अभी तक। ठीक है, अभी देखते हैं 5 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। आपको फियर था मे बी किसी चीज़ का, शायद आप कोई एक्शन लेने में फियर कर रहे थे, बाहर निकलने में फियर कर रहे थे, या कुछ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने में आपको लग रहा था कि स्ट्रेटजीज़ वर्कआउट होंगी कि नहीं होंगी। तो एक जो वल्नरेबल वाली एनर्जी चली आ रही थी, सोशलाइज आप होगे। मेडिटेशन की अगर आपको ज़रूरत है, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। हीलिंग की जो आपको ज़रूरत थी, एक्वेरियस, हीलिंग आपको दी जा रही है। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ होती जा रही है ना, तो वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है, रिकवरी आपको दी जा रही है। तो जो हेडेक बना हुआ था, जो टेंशन्स बनी हुई थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होंगी। फोर ऑफ सॉर्ड ना आपके लिए थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाने को भी बोल रहा है। ठीक है, ओवर टेंस्ड नहीं होना है, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में जाइए, एनालिसिस करिए, देन डिसीजन लेना है। ग्रेट, बॉटम से निकल के आ रहे हैं ये सारे कार्ड्स।
10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है। क्या कर रहे हो? मतलब देखिए हिडन यहाँ पर आपको यूनिवर्स कुछ यहाँ सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, खास करके रिलेशनशिप वाइज। अभी चीज़ें आपको स्टक लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपके सामने यूनिवर्स सरप्राइजेज लेकर आएंगे ना, तो आप भी शॉक्ड रह जाओगे कि एक्चुअली आपका रिलेशनशिप इतना पॉजिटिव है, इतनी हैप्पी एनर्जी आपको दी जा रही है। तभी आपको ट्रस्ट बनाने को बोला जा रहा है, फॉलो करने को भी बोला जा रहा है। अपने पैशन को फॉलो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी विशेज़ हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं ना, वो सारी यहाँ पर फुलफ़िल की जाएगी। ट्रस्ट बना के रखिए, लेकिन रियूनाइट आप हो सकते हैं विद इन 2 मंथ ही, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। अभी और देख लेते हैं मई मंथ में आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। कुंभ राशि, क्या एनर्जीज आ रही हैं? द किंग, क्या बोलती जा रही हूँ, सब्र तो रखिए। किंग वाले मोड में आप जा रहे हो, स्कैटर कर रहे हैं पॉजिटिविटी को, अथॉरिटी को गेन करना, लीडरशिप क्वालिटी में जाना, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो। पर्ल वाली एनर्जी भी है, तो आप वैसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहोगे। तो किंग का कार्ड आ गया है, तो मतलब जितनी हैप्पीनेस आप चाह रहे हो ना, उससे ज़्यादा ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। देखते हैं ओवरऑल कार्ड यहाँ पर कुंभ राशि क्या निकल के आ रहा है, ओवरऑल एनर्जीज। वर्ल्ड का कार्ड आ गया, तो मई मंथ में आपके ट्रैवल के चांसेस बनते रहेंगे, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और एक कंप्लीशन आपको यहाँ फील हो सकता है, न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। एंड वर्ल्ड का आना, स्पिरिचुअल लेवल पर आप ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी ना आपके लिए हैप्पीनेस ही लेकर आ रही है, पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, ग्रोथ, एबंडेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिजल्ट का किसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे ना, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। देन अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। तो आपने जो विजन बोर्ड अपना बनाया हुआ है, जो आपको अचीव करना है, जो आपको गेन करना है, मैनिफेस्ट करिए, यूनिकॉर्न्स उसको ज़रूर फुलफिल करेंगे। अभी चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की एनर्जी, उसके बाद आपकी एनर्जी चेक करेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी मई मंथ में है इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो ये आपकी एनर्जी दिख रही है, मतलब आपके पर्सन मैसेज दे रहे हैं आप इररिप्लेसेबल हैं। आप दोनों के जो वाइब्स है ना, वो और कोई मैच कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप जिनसे भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, उनसे आपकी कनेक्शन इन बॉन्ड बनने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। देन आपकी एनर्जी रह सकती है इनसेपरेबल। क्या कर रहे हो? दोनों की एनर्जी सिमिलर निकल के आई है, और लव इज ऑलवेज देयर डेस्पाइट द डिस्टेंस। तो आप दोनों में बहुत डीप बॉन्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, डीप एनर्जीज, डीप डिज़ायर्स आपकी दिख रही हैं, ओके। अब देख लेते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो जो भी आपको फियर है, ये स्टार्टिंग के कार्ड्स फियर को ही डिफाइन कर रहे हैं आपके, तो जो भी आपको फियर है उससे आप रिलीज कर दोगे, और आपको ना कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे, मेजर स्टेप, जिसकी वजह से आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अभी टेंशन्स होंगी, बट उस टेंशन को आप इजी वे में रिलीज कर देंगे। अब देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, एम्बर स्टोन आया, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बाउंड्रीज। तो एक बाउंड्री सेट आपको करने को बोला जा रहा है। नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज एंड ट्रांजिशन आप देख पाओगे। एक पावरफुल मोड में आप आते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ, तो ये आपके लिए ही स्टोन है एक्चुअली, एक्वेरियस साइन के लिए। लियो एंड एक्वेरियस इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये आपकी लाइफ में ना आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रह पाती हैं, सिक्योरिटी आपको देता है। अगर आपको लग रहा है हीलिंग की आपको ज़रूरत है, तो हीलिंग आपको देता है। पेशेंस आप में बिल्ड कर पाता है, सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आप में आ पाती है, और आपको आगे बढ़ाएगा एक्चुअली, ठीक है। अगर बैरियर्स आपकी लाइफ में ज़्यादा आते हैं, प्रॉब्लम, टेंशन्स कुछ ज़्यादा ही अराइज होती है ना कुंभ राशि, तो वो सब कुछ रिलीज करेगा। या आपको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन आउट हो चुकी है, अब आप कोई एक्शंस नहीं ले सकते हैं, अब आप कुछ फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो वो माइंडसेट आपका चेंज करता है, वापस आपको कुछ ऐसे मूड में लेकर जाएगा ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपकी एनर्जीज को, आपके बिहेवियर को, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नया पर्सन भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगता है, अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें
इसको यूज़ कर सकता है। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।